Hello students, so we are live. Hello students, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना का टाइम चल रहा है, घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है। कोरोना कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे केसेस कम तो हो रहे हैं, बट हमें उन्हें बढ़ने नहीं देना है, इसीलिए बिना किसी काम के घर के बाहर नहीं निकलना है। और आप बच्चों घर में रहकर सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, इसी के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है विजय बैच में, जिसमें बच्चों आपको केवल और केवल सीबीएसई नहीं, प्यारे बच्चों आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम्स की। केवल हम सीबीएसई पर ही फोकस ही नहीं करेंगे, बल्कि आपके सभी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम पर भी उतना ही फोकस बच्चों किया जाएगा। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, विजय बैच के साथ जुड़ जाइए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बच्चों मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा सा बताऊं अगर, तो यहाँ आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे। भाई बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे तीनों ही सब्जेक्ट बच्चों। कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एक नहीं, सारे सब्जेक्ट्स चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे। और हमारे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे। बिल्कुल कैसे, बिल्कुल जोरों शोरों से। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आपको केवल रटवाई नहीं जाएगी, बल्कि बच्चों हर कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में ला सकें और विजय को हासिल कर सके। तो भाई इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स को। किसको बच्चों? कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यही टाइमिंग बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो बैच है वो शुरू हो जाता है सुबह 11 बजे। कॉमर्स बैच बच्चों शुरू हो जाता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के लिए दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के साथ बच्चों आपकी क्लास आगे बढ़ती है। एक दिन अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज की तैयारी आपको कराई जाती है। उसके बाद बच्चों आपकी क्लास होती है शाम 4 बजे मैथ्स की मेरे साथ। शाम 4 बजे बच्चों मैथ्स की क्लास होती है मेरे साथ। एक दिन हम मिलते हैं लाइव और एक दिन आपको आपकी क्लास मिलती है रिकॉर्डेड, लेकिन आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटता नहीं है। उसी के साथ बच्चों आपका बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। बैच एंड होता है बच्चों शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि यहाँ बच्चों देख पा रहे हैं कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स, उसी तरह आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की टाइमिंग्स बच्चों यहाँ दी हुई हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स आपको येलो कलर से दिखाए हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट बच्चों रेड कलर से दिखाए हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं। सभी क्लासेस बच्चों अलग अलग टाइमिंग्स पर होती हैं, ताकि कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो, कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो और कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए इन बैचेस की टाइमिंग्स को बनाया गया है। तो सभी लोग अपने अपने टाइम पर अपनी क्लास को अटेंड जरूर करें बच्चों। मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो तो हमारे फैकल्टीज इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कर पाओगे। चलिए इसी के साथ यहाँ हमने जान लिया विजय बैच को, अब शुरू करते हैं आज का सफर। देखते हैं कि आज घर में रह के बच्चों आप क्या सीखने वाले हो। अगर आज की बच्चों बात की जाए तो आज हम सीखेंगे स्पर्श रेखाओं, अभिलंब और सन्निकटन के बारे में, यानी कि टेंजेंट्स, अप्रोक्सीमेशन के बारे में। टेंजेंट्स, नॉर्मल्स एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है अवकलज के अनुप्रयोग। इसी में से ही आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड यानी कि टेंजेंट से रिलेटेड, अभिलंब से रिलेटेड यानी कि नॉर्मल्स, और सन्निकटन। सन्निकटन क्या होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेशन।
ठीक है, तो इन्हीं सब टॉपिक्स को बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और सभी को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं आपके डाउट्स पहले सॉल्व कर सकूं, उसके बाद ही नए टॉपिक पर बढ़ूं। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ध्यान से फोकस करना और समझना, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब तक बच्चों फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। तब तक बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर बच्चों मेरी बात करें तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों चलिए आज का सफर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम आज कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और 3 नए टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं भी छूटे ना, कहीं भी छूटे ना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए शुरू से एंड तक वीडियो को देखना। हर टॉपिक को इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं दोनों ही टर्मिनोलॉजी में आपको बच्चों क्लियर करूंगी, आपको समझाऊंगी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श रेखाओं के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। अब स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों, हम जानते हैं, अभी तक हमने ये टर्म जो है वो पहले भी पढ़ते हैं। स्पर्श रेखा हम कहते हैं टेंजेंट को। किसे कहते हैं बच्चों? टेंजेंट हमारी क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है, राइट। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके अगर पढ़ें तो किसी वक्र, कोई भी अगर एक वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स को बिंदु x1 y1 पर स्पर्श करने वाली रेखा को उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब बच्चों कहने का ये है कि किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई भी अगर एक वक्र हमें दिया है, उस वक्र के किसी भी बिंदु, यानी कि x1 y1 नाम दे दिया, उस बिंदु पर जो रेखा टच करके गुजरती है उस रेखा को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे अगर बच्चों बात की जाए तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोई वक्र है, ठीक है, ये एक कोई वक्र है। मैं एक बार ठीक से बना देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए बच्चों कि ये एक वक्र है, ठीक है, और इसके एक बिंदु से टच करके, यहां इस बिंदु से टच करके एक रेखा जा रही है, ठीक है। ये रेखा एक बिंदु को टच करके जा रही है, जिस बिंदु का नाम है x1 y1, कोई भी नाम हो सकता है। तो इस बिंदु से टच करके अगर रेखा बच्चों जा रही है तो ये रेखा क्या कहलाती है? वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी कि उस वक्र की, उस कर्व की टेंजेंट कहलाती है। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा कि टेंजेंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम समीकरण की बात करें तो इसकी जो इक्वेशन है, टेंजेंट की जो इक्वेशन है बच्चों, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। बच्चों ये इक्वेशंस को ध्यान में रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टेंजेंट की इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, ठीक है। इस तरह से हम इसके इक्वेशन को निकाल सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि टेंजेंट होता क्या है और इसके समीकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है। कहीं भी कोई डाउट होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, और मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में पहले आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, फिर ही क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की बच्चों बात करें तो हम जानेंगे अभिलंब के बारे में। किसके बारे में? अभिलंब के बारे में। अब अभिलंब बच्चों क्या होता है ये जानना जरूरी है। अभी हमने बात की किसकी? टेंजेंट की। अभी हम बात करें नॉर्मल की, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम नॉर्मल्स कहते हैं। अभिलंब को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल्स कहते हैं। तो अगर हम अभिलंब की बच्चों बात करें तो यहाँ लिखा है कि स्पर्श रेखा के
स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी वक्र की एक स्पर्श रेखा है, अब स्पर्श रेखा है तो वो किसी बिंदु से टच होकर गई है, पीछे हमने देखा है, तो उस स्पर्श बिंदु पर बने लंब रेखा को अभिलंब कहा जाता है, यानी कि नॉर्मल कहा जाता है। अगर बच्चों इसे मैं आकृति के माध्यम से आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये आपका एक वक्र है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है और ये आपकी टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस टेंजेंट पॉइंट पर यानी कि इस स्पर्श बिंदु से अगर कोई एक लंब बन रहा हो, तो ये लंब रेखा बच्चों क्या कहलाती है? अभिलंब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब रेखा कहलाती है। ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये क्या कहलाती है बच्चों? वो लंब रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब रेखा कहलाती है। किसी भी टेंजेंट पॉइंट से जाने वाली रेखा, जाने वाला परपेंडिकुलर बनने वाला लंब क्या होता है? वो रेखा अभिलंब कहलाती है। आई होप बच्चों कि आपको ये चीज क्लियर होगी। और इसका समीकरण, अगर बच्चों इसके समीकरण की बात की जाए तो समीकरण क्या है इसका? समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाय dx x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाय dx x माइनस x1, ठीक है। दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होता है। अगर बच्चों हम प्रतिच्छेद कोण की बात करें तो वो क्या होता है? किन्हीं भी दो वक्रों का बीच प्रतिच्छेद कोण जो है वो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर उनकी सभी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब इनके उदाहरण की, और उससे पहले जान लेते हैं बच्चों हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं बता दूं बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को। जी हाँ बच्चों, सोशल मीडिया पैकेज को अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है, जिसके तहत अब हम अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, यानी कि जहां जहां आप वहां हम। अब बच्चों आपको केवल क्या करना है? अपने एंड्रॉयड फोन में टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को करना है डाउनलोड, और केवल अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल्स को, ग्रुप्स को करना है ज्वाइन। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करें? बच्चों ऐसा करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घर बैठे बैठे एक ही जगह अपनी सभी क्लास के वीडियो लिंक्स पा पाएंगे। कोई भी क्लास आपकी नहीं छूटेगी, सभी वीडियो लिंक्स आपको इन ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ बच्चों हर क्लास का क्या पीडीएफ नोट्स, हर क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे इन ग्रुप्स में, इन चैनल्स में। उसके साथ साथ बच्चों ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की जोरों शोरों से तैयारी कर सके। और बच्चों एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं, सभी फैकल्टी, सभी टीचर्स अवेलेबल हैं इन ग्रुप्स में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हर पर सब्जेक्ट का फैकल्टी अपने सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको जरूर देगा। तो भाई देर मत कीजिए, जुड़ जाइए हमारे सोशल मीडिया पैकेज के साथ और फायदा उठाइए इस पैकेज का। लिंक्स की अगर बात करूं बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उदाहरणों की। अभी तक हमने स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में जान लिया, ठीक है। अब इनके द्वारा हम समझते हैं उदाहरण को। पहला उदाहरण क्या कहता है बच्चों? उदाहरण कहता है कि प्रवणता दो वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y + 2/x - 3 = 0 को स्पर्श करती है। अब बच्चों यदि हम प्रवणता की बात करें तो प्रवणता का अर्थ होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो इसको जो है इस हमें दे रखी है 2, हमें इसके सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र को स्पर्श करती हो, टच करती हो, यानी कि सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? सबसे पहले ध्यान दें अगर हम तो यहां पर xy के लिए
सभी रेखाओं की प्रवणता कितनी दे रखी है हमें? सभी रेखाओं की प्रवणता कितनी दे रखी है बच्चों? 2 दे रखी है, 2 प्रवणता बोल रखी है, इसीलिए सभी की प्रवणता कितनी है? 2 है। ठीक है, हमें वक्र क्या दे रखा है? y प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बच्चों हम इस समीकरण को देखें और इस समीकरण को हल करें तो क्या मिलेगा हमें? y बराबर यहाँ के माइनस को हो जाएगा -2/x-3। ठीक है, अब इस समीकरण को अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, कितना मिलेगा बच्चों अगर हम अवकलन करेंगे? तो देखिए, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y बच्चों कितना हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, यहां देखिए u/v का रूल लग रहा है, तो u/v क्वेश्चन रूल क्या कहता है बच्चों? u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, इस रूल को अगर हम अप्लाई कर दें, u डेरिवेटिव माइनस तो बच्चों बाहर है ही, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, कितना रह जाएगा यहाँ पर अंदर? 2 का डेरिवेटिव x-3 एज इट इज माइनस x-3 का डेरिवेटिव और 2 एज इट इज अपॉन में x-3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये बच्चों हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसको यदि सॉल्व करें, इसका अगर हम सॉल्व करके इक्वेशन निकालें, कितना मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू 2 का बच्चों डेरिवेशन करेंगे हो जाएगा 0, तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस x-3 का डेरिवेटिव करेंगे, कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 - 0 और यहाँ पर है 2। ठीक है, अपॉन में कितना है? x-3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना मिल जाएगा हमें? dy/dx बराबर है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 -2 अपॉन में x-3 का स्क्वायर। ये बच्चों हमें मिल गया। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे बाहर भी एक और क्या था हमारे पास? यहाँ पर हम भूल गए हो अगर, तो माइनस बाहर चल रहा था। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dy/dx बराबर है 2 अपॉन में x-3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा पहला समीकरण, यानी कि dy/dx हमने निकाला। dy/dx किसके बराबर निकला? 2 अपॉन में x-3 के स्क्वायर की तरह। अब बच्चों प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि हमें प्रवणता दी हुई है, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, कितना? 2। अब बच्चों स्लोप को हम किससे दर्शाते हैं? dy/dx से, यानी कि dy/dx हमें कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो हम वैल्यू रख देंगे dy/dx की, कितना हो जाएगा ये? यदि हम वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा dy/dx यानी कि 2 बराबर है 2 में x-3 का स्क्वायर। 2 से 2 बच्चों डिवाइड हो जाएगा, कितना बचा? 1/x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर, ये मिल गया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो +-1 अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि चलिए एक स्टेप में आपको और करके दिखा देती हूँ। कहीं भी बच्चों कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ये हो गया √1 इज इक्वल टू x-3, यानी कि +-1 इज इक्वल टू x-3। अब बच्चों एक बार +1 एक बार -1 रख के हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या रखते हैं? +1। यदि हम +1 रखें तो 1 इज इक्वल टू x-3, 1 + 3 इज इक्वल टू x, यानी कि 4 आ गई x की वैल्यू। अगर हम -1 रखते हैं तो -1 रखने पर -1 इज इक्वल टू x-3, तो ये हो गया -1 + 3 इज इक्वल टू x, यानी कि 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये 2 वैल्यूज निकल गई बच्चों x की। अब हम इन दोनों वैल्यूज को किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। अगर बच्चों मैं इसको नाम दे दूं समीकरण 2, ठीक है, अगर मैं नाम दे दूं समीकरण 2 इसको, तो समीकरण 2 में हम वैल्यू रख लेते हैं x की, यानी कि 2 और 4। समीकरण 2 में x का मान रखने पर कितना मिलेगा हमें? अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्या क्या मिलेगा हमें मान? हमें मिलेगा अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 - 3। ठीक है, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। यही था समीकरण 2 के लिए जो हमने माना है, ठीक है ना। तो हमने इसमें वैल्यू रख ली, कितना मिल गया बच्चों में? ये मिल गया y इज इक्वल टू -2 और -1, कितना हो गया? 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2। पहली वैल्यू ये निकल गई।
अगर हम x 2 रखेंगे तो y भी 2 मिलेगा। यदि हम x को 4 रखें, x की वैल्यू अगर हम रखें 4, x बराबर 4, ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा हमें? y बराबर है -2/4 -3, कितना मिल जाएगा? y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हमने x की और y की दो वैल्यूज निकाल ली बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि सभी समीकरणों को बताना है। तो समीकरण क्या होता है? रेखा के स्पर्श का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस x1। अभी बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये समीकरण है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो दो बिंदु हैं, बिंदु पहला 2 और 2 पर x भी 2 है तो y भी 2 है, कितना निकलेगा? ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर, प्रवणता कितनी दे रखी है? dy बाय dx 2 दे रखा है, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, कितना मिलेगा हमें? y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 4। सॉल्व करेंगे इसको, y माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों पहला समीकरण, ठीक है। एक समीकरण निकल गया। अब दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। यदि दूसरे बिंदु से हम सॉल्व करें, यानी कि बिंदु 4 और -2 पर, 4 और -2 पर अगर सॉल्व करें तो कितना मिलेगा? y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y प्लस 2 माइनस 2x प्लस 8, कितना हो गया? y माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो बच्चों ये सभी हमारे समीकरण निकल गए प्रवणता 2 के लिए। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हमने ये कैलकुलेट किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की, जो कि आधारित है अभिलंब के लिए। अगला उदाहरण है, वक्र दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2। बिंदु 1 के लिए स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हमें बच्चों बिंदु दे रखा है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सीधा, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। हमें समीकरण दिया हुआ है, यदि अवकलन करें बच्चों 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 बाहर, x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 बाहर, y की पावर 2/3 माइनस 1, ठीक है। और y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0। कितना मिलेगा बच्चों हमें? ये हो जाएगा 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यही मिलेगा, आप कर ट्राई कर सकते हो। कितना मिल गया हमें? ये हो गया 2/3 y की पावर -1/3 dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ जाके x वाला -2/3 x की पावर -1/3, 2/3 से 2/3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा हमें? dy बाय dx बराबर है x की पावर -1/3, वही माइनस में, अपॉन में y की पावर 1/3 -1/3, ठीक है। ये बच्चों हमें मिल गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर, यहाँ पर हो जाएगा ये -1 अपॉन में x की पावर 1/3, उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में y की पावर 1/3। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस रहेगा बाहर, 1 अपॉन में x की पावर 1/3 इंटू में y की पावर 1/3/1। कितना मिल गया बच्चों हमें? कॉमन हो गया, माइनस बाहर रहेगा, y बाय x की पावर 1/3, ये हमें मिल गया, ठीक है। क्या? dy बाय dx, ये क्या मिल गया हमें? dy बाय dx की वैल्यू माइनस y बाय x की पावर 1/3। अब बच्चों दोनों का समीकरण ज्ञात कर देते हैं। यदि हम समीकरण की बात करें, चलिए, तो बिंदु हमें क्या दे रखा है? बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता देखें अगर, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, पहले स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी मिलेगी? dy बाय dx क्या है? -y बाय x की पावर 1/3, यानी कि -1/1 की पावर 1/3। कितना मिला बच्चों? -1 ही मिलेगा, ठीक है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे।
स्पर्श रेखा का समीकरण। कितना मिलेगा हमें स्पर्श रेखा का समीकरण अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों? हमें मिलेगा y माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस वाई वन कितना है 1 इज इक्वल टू प्रवणता -1 x माइनस x1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया y प्लस एक्स माइनस वन, यानी कि y प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्या बच्चों? स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा के समीकरण के फॉर्मूले में हमने डाली और हमने वैल्यू निकाल ली। आगे क्या बात करेंगे? अभिलंब के समीकरण की। किसकी? अभिलंब के समीकरण की। ठीक है, यदि अभिलंब का समीकरण, इसकी बच्चों बात करें। बच्चों कहीं भी आपको समझ नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाय dx x माइनस x1। वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। y माइनस वाई वन कितना दे रखा है 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाय dx हमने निकाला है -1 x माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो y माइनस x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिलंब का समीकरण। हमने दोनों के समीकरण को ज्ञात कर दिया, स्पर्श रेखा का भी और अभिलंब का भी। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने निकाला है। अगर कहीं भी बच्चों आपको डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 टॉपिक्स की बात कर ली। अगला टॉपिक है बच्चों सन्निकटन। क्या है? सन्निकटन। सन्निकटन को हम क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं बच्चों? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन की अगर बात की जाए तो यहां लिखा है क्योंकि f डैश x बराबर लिमिट f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा x है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f डैश x लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेटली f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा x के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों सन्निकटन का मान f x प्लस डेल्टा x का मान एफ एक्स प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? f डैश x के बराबर होता है। बच्चों ये हमें इक्वल करके यहाँ पर वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अप्रोक्सीमेशन का सन्निकटन का मान निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा x क्या है। यदि हम डेल्टा x की बच्चों बात करें तो x में हुई अल्प वृद्धि, ठीक है, और डेल्टा y दिखाता है y में हुई अल्प वृद्धि, y में हुई अल्प वृद्धि। ठीक है बच्चों, ये क्या दिखाता है? y में हुई अल्प वृद्धि को दिखाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा x और डेल्टा y हमारी वैल्यूज होती हैं। चलिए अब इसके आधार पर सन्निकटन के मान को बच्चों अप्रोक्सीमेशन के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है? हमने कहा कि अप्रोक्सीमेशन का मान होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसके आधार पर चलिए सॉल्व करते हैं। बात कर लेते हैं उदाहरण की। उदाहरण कह रहा है कि 25 की पावर 1/3 25 की पावर 1/3 सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग हमें करना है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले माना y बराबर है x की पावर 1/3, जहां पर x बराबर है 27 और डेल्टा x बराबर है -2। क्योंकि हमें 25 चाहिए तो 27 माइनस 25 कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कितना है? -2। यहां से हमें क्या मिला? x प्लस डेल्टा x बराबर है 27 माइनस 2 यानी कि 25। तो डेल्टा y बराबर हो गया x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3, क्योंकि f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों? ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब वैल्यूज डाल देते हैं। डेल्टा y बराबर है 25 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3। कितना मिलेगा बच्चों हमें? डेल्टा y इज इक्वल टू 25 की पावर 1/3 माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया। क्या मिला हमें? डेल्टा y बराबर है 25 की पावर 1/3 माइनस
3। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों इससे हमें? इससे हमें वैल्यू मिल गई 25 की पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई प्लस 3। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई प्लस 3। अब ये डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है बच्चों, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने 25 की पावर 1/3 की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसका मान चाहिए। तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। डी वाई इज इक्वल टू, डी वाई कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। वैल्यूज डाल देते हैं। y बराबर है x की पावर 1/3। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों इसका, कितना मिलेगा? 1/3 dy बाई dx बराबर है 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। कितना मिल गया बच्चों हमें? 1/3 x की पावर माइनस 2/3। अब हम dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं? 1/3 नीचे ला सकते हैं इसको, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 1/3 x की पावर 2/3 इंटू में माइनस 2। इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों? -2। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? -2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 3 के क्यूब 3 और 2/3। 3 से 3 कट गया, कितना रह गया बच्चों? यहाँ पे हमारे पास रह गया -2/3 इंटू में 9, यानी कि -2/27। कितना रह गया बच्चों? -2/27। अब कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये निकल गया हमारा कितना? डेल्टा वाई। अब हम क्या करेंगे? 25 की पावर 1/3 बराबर कितना था? इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली -0.074। वैल्यूज डाल देते हैं। डेल्टा वाई प्लस 3, डेल्टा वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली? -0.074 प्लस 3। कितना मिल गया हमें आंसर? 2.926। कितना मिल गया? 2.926। 25 की पावर 1/3 की वैल्यू। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर कहीं भी बच्चे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को देखूंगी और फिर हम आगे बात करेंगे किसकी? फिर हम आगे बात करेंगे आपके आने वाले टॉपिक की लाइव सेशन में। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स क्या होती हैं, अभिलंब अर्थात नॉर्मल्स क्या होता है और सन्निकटन अर्थात अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, तथा उदाहरणों के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को बच्चों हल किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आज का टॉपिक बच्चों नई क्लास में मिलेंगे हम इसकी एक्सरसाइज के साथ, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तो तैयार रहिएगा एक्सरसाइज 6.3 के लिए। सभी लोग हम आगे मिलेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों पुरानी वीडियोस को देखिए, तैयारी करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल करने की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी के साथ लगे रहिए। थैंक यू।